हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायोयो रामलाल आ गया मोशन इन अ प्लेन के 6th लेक्चर में, जिसमें जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम एक एक करके 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। क्या है भाई पहला सवाल? एक रिवर है, वो ईस्ट से वेस्ट जा रही है। मतलब ये मान लेते हैं ईस्ट है, ये मान लेते हैं वेस्ट है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रही है। ठीक, विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी हो गई? 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैन ऑन साउथ बैंक, तो हमको पता है इतना जियोग्राफी तो आती है, ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। तो साउथ पर एक बंदा खड़ा है, आदमी खड़ा है, जिसकी वेलोसिटी है जो कैपेबल है स्विमिंग के 10 मीटर पर मिनट की। मतलब वो इस साइड से, मतलब उसकी कैपेसिटी है पानी में स्विमिंग की इतनी। तो वो चाहता है कि मैं स्विम करूं अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो हमने 3 केस पढ़ा है, 2 केस पढ़ा है मेनली, एक शॉर्टेस्ट टाइम का, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का या फिर जीरो ड्रिफ्ट का। ठीक, अब मुझे बताओ, अगर किसी को शॉर्टेस्ट टाइम में जाना होता है तो वो इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा। तो सिंपली वो इधर से ही जाएगा शॉर्टेस्ट टाइम में, इधर ही जाएगा शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। ठीक, तो शॉर्टेस्ट टाइम का केस यही वाला होता है, हमने पढ़ा है, हमको हमारे सर ने सिखाया है। अगर आपने नहीं सिखाया, आपने नहीं सीखा है तो आप छी ससुर हैं। तो इसीलिए वो नॉर्थ से सीधा साउथ की तरफ जाएगा, साउथ से सीधा नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो ये हो गया मिनिमम टाइम के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए केस। अब देखो, एक बोट है, देखो 2D की फील बिना वेक्टर पढ़े नहीं आती भाई, वेक्टर पढ़ लोगे मजा आ जाएगा। अब देखो, हमको क्या करना है, एक बोट है जिसकी वेलोसिटी कुछ ये है, मान लेते हैं बोट की वेलोसिटी ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, कुछ भी है, तो है जो भी है। अब एंड वाटर इन रिवर फ्लोइंग विथ वेलोसिटी दिस, मतलब वाटर की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू किसके है, वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है कुछ है। तो रिलेटिव वेलोसिटी बताओ बोट की विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको बाद में लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसा करेंगे, जब हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने पर क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें से, कुछ लोग कहेंगे भाई ये भी तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड होगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो ग्राउंड तो भाई रेस्ट में ही है, वेलोसिटी ऑफ वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस होगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा सिर्फ वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक, अब बोट की वेलोसिटी कितनी है क्वेश्चन में दिया है, 3i कैप प्लस 4j कैप, माइनस वाटर की वेलोसिटी कितनी है, -3i कैप माइनस 4j कैप। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 3i कैप होगा प्लस 4j कैप होगा, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा प्लस 3i कैप हो जाएगा, और ये माइनस जाके हो जाता है, ये प्लस 4j हो जाएगा। तो 4i 3i कितना हो जाएगा, 6i प्लस 4 4 8j। तो कौन सा वाला आंसर है ऐसा, ये वाला। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक बोट है, एक बोट है वो 2 आवर ले रही है, 2 आवर ले रही है टू गो 8 किलोमीटर एंड कम बैक इन स्टिल वाटर। ये बताओ, कहीं से 2D का सवाल है, ऐसा सवाल तो हम 1D में कर चुके हैं, तो हम इसको 1D जैसे ही करेंगे। खाना ज़्यादा खा लिया, अपने हाथ से बना के खाने का आनंद ही दूसरा है, इसीलिए इतना टाइम लग जाता है यार। बट ठीक है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो खाना बना के एंजॉय कर लेते हैं, जब ज़िंदगी में कुछ और नहीं है, समझ रहे हो ना। अब देखो, मतलब 8 किलोमीटर गो एंड कम बैक इन स्टिल वाटर। मतलब एक चीज़ आपको नहीं बताया मैंने, क्या, अगर नदी ऐसे बह रही है और आदमी भी इसमें तैर रहा है, मान लेते हैं आदमी की वेलोसिटी m है, नदी की वेलोसिटी vr है, अगर ऐसे ऐसे तैर रहा है तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने पहले ही बताया था, जब मैं 1D में रिवीजन क्लास ले रहा था, क्या बताया था मैंने बताया था, जब पानी के अंदर इंसान तैरे, ट्रेन के ऊपर आदमी दौड़े, या बस के ऊपर आदमी दौड़े, या एक हाथगाड़ी होती है, हाथगाड़ी पता है, हाथगाड़ी कुछ और मत समझना लड़कों, हाथगाड़ी मतलब जिसपे ठेला सब्जी वाले लगाते हैं, ठेला, उस पर चलो। तो ये चारों केस हम इससे जुड़ जाते हैं, जब जुड़ जाते हैं तो वेलोसिटी दोनों की ऐड हो जाती है। अगर रिवर इधर जा रही है, मैन इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगी। अब देखो, अप स्ट्रीम का मतलब बहुत अच्छे से ने बताया था, अपोजिट टू द फ्लो, अपोजिट टू द फ्लो, और डाउन स्ट्रीम होता है इन फ्लो। मतलब अगर नदी ऐसे बह रही है, हम भी ऐसे जा रहे हैं तो हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, ऐसे नदी बह रही है और हम ऐसे जा रहे हैं तो हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं। तो हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 2 घंटे में स्टिल वाटर में जाके आ गया, मतलब पानी रुका था, जब पानी की कोई वेलोसिटी नहीं थी तो सिर्फ बोट की वेलोसिटी थी, तो ये ऐसे गया और फिर वापस आ गया। मतलब ये टोटल कितना चला, 8 जाने का 8 आने का। तो इसको
कितना टाइम लगा। टाइम क्या होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोट देन गोइंग अपस्ट्रीम कमिंग बैक, बोट टेक 2 आवर, तो टाइम कितना लगा होगा बोट को विथ वेलोसिटी ऑफ 4 किमी पर आवर। देन बोट है 2 आवर जा रही है 8 किलोमीटर विथ वाटर वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी कितनी है, वाटर की वेलोसिटी 4 है। अब मुझे बताओ जब स्टिल वाटर है तो सिंपली किसकी किसकी वेलोसिटी होगी, सिर्फ बोट की वेलोसिटी होगी। तो बोट की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सिंपली भाई हमको टाइम पता है, वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना किलोमीटर जाके आया है 16 किलोमीटर, कितने टाइम में 2 आवर में, 2 आवर में 16 किलोमीटर मतलब 8 आवर 8 किमी पर आवर। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी हो गई 8 हो गई। अब मुझे बताओ इसमें जब वो गया 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 मतलब गया और आया तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बोट मुझे पता चल गई। अब जब वो दूसरी बार गया मतलब विथ वाटर, द टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर एंड कमिंग बैक, मतलब ये कि जब ये एक इस बार फिर से जाएगा, मान लो वेलोसिटी ऑफ रिवर इस साइड है, तो क्या होगा, इसको रिवर और बोट हेल्प करेंगी बोट को, फिर जब वापस आने लगेगा तो रिवर जो है वो अपोज करेगी बोट को। तो जाते टाइम कुछ टाइम T1 लगेगा, आते टाइम कुछ टाइम T2 लगेगा। डिस्टेंस कितना 8 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना 8 किलोमीटर। अब हमको वेलोसिटी ऑफ बोट पता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर पता है, तो सिंपली टाइम इज इक्वल टू लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर 4 है, वेलोसिटी ऑफ बोट 8 है, और कितना डिस्टेंस चल रही है 8। T2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है 8, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है 4 डिवाइडेड बाई 8, एक बार रिवर हेल्प की एक बार उसको अपोज की, तो 12/8 आवर हो गया, और ये 4/8 मतलब हाफ हो गया। तो T1 प्लस T2 टाइम लगेगा उसको टोटल आने जाने में, तो भाई 12/8 कितना होता है, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, तो 3/4 आवर प्लस ये हाफ है मतलब 30 मिनट है। अब 3/4 कितना आवर होता है, सिंपली हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो 6×3=18, 6×3=18/4 प्लस 30, 4×4=16, 4×4=16, एक मिनट कहाँ गया मैं, अरे यार क्या बेसिक गलती कर रहा हूँ मैं, मतलब इसको बोलते हैं ना, आदमी ज़्यादा पढ़ लेता है तो भी दिक्कत होती है। भाई मैं वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस कर रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, तो ये 8/12 हो जाएगा मतलब 2/3, और 2/3 कितना टाइम होता है बताओ। यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ किया, क्या मैंने यहाँ पर भी वही चीज़ किया, हाँ मैंने वहाँ पर भी वही चीज़ किया, ये 8/4 होगा, तो एक तो 2 आवर आ गया T2, और जो T1 है वो कितना टाइम लगेगा, डिवाइड बाई 60 ऊपर गया 60, तो ये 120 हो गया, 120 डिवाइड बाई 3 3×12, तो 2 आवर होता है कितना मिनट 120 मिनट प्लस 40 मिनट, एक सेकेंड 6×2=12, 3×12 40 मिनट, तो 120 और 40 कितना होगा 160, 160 मेरा आंसर होगा। फालतू में यार मैं सिंपल चीज़ों में फंस गया था, देख लो। अब कहाँ थे हम, स्विमिंग फॉर जीरो ड्रिफ्ट, तो आपको पता होना चाहिए जब आपको जीरो ड्रिफ्ट करानी है, अगर नदी की वेलोसिटी इस साइड है तो हम इस पाथ से जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, थर्ड होगा। ये एक सिर्फ केस था, या तो जीरो ड्रिफ्ट बोले, या तो बोले स्विमिंग फॉर मिनिमम पाथ, या बोले स्विमिंग दैट मैन कैन रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं। अब देखो एक बोट है जिसकी स्पीड है 5 किमी पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट है 5 किमी पर आवर इन स्टिल वाटर, तो क्रॉसेस रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ड्रिफ्ट जो है वो जीरो होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट, तो मतलब वो कहाँ से गया है, बोट यहाँ से गया है। अब मुझे इतना बताओ कि अगर क्या अगर अगर स्पीड जो है वाटर की, बोट विच है स्पीड, तो ये 5 हो जाएगी, ये किसकी स्पीड है, ये स्पीड है बोट की, रिवर की विड्थ कितनी है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर बतानी है, ये 5 हो गई, हम इसको मान लेते हैं थीटा है, और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये अगर थीटा है तो ये 5 कॉस थीटा होगा, ये होगा 5 साइन थीटा। एग्जैक्टली जीरो ड्रिफ्ट के लिए वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू ये होना चाहिए, ये होता है हमारा एक जनरल केस, तो 5 साइन थीटा इज इक्वल टू VR होना चाहिए। अब क्या, अब मैं इस चीज़ से 15 मिनट में नदी क्रॉस कर रहा है, तो ये जाएगा इधर लेकिन पहुँचेगा इधर से, मतलब जीरो ड्रिफ्ट तभी होगा जब ये एग्जैक्टली यहाँ पर पहुँचेगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको पता है कितना है 1000 मीटर, तो वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है भाई एक ही मान लेते हैं, एक मान के करेंगे या फिर आवर में ले लें, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन किमी पर आवर में है तो हम आवर में ही रहने देंगे,
हम इसको टाइम को आवर में कर लेंगे, तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 मिनट, 15 मिनट को हम 15 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा आवर में चीज़ें। 15 मिनट है, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में हो जाएगा, 60 यहाँ आएगा तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 60/15 हो जाएगा और 15 चौके 60, तो 4 किमी पर आवर इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसकी वैल्यू 4 किमी पर आवर आ गई, वेलोसिटी, अरे मतलब क्या है ये, 4 किमी पर आवर से ये नदी क्रॉस कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी आएगी, तो यहाँ से हम एंगल निकाल लेंगे, यहाँ से हम एंगल निकालेंगे, ये क्या होता है एंगल, टेन थीटा। ये वाला पार्ट मुझे लेना है और ये वाला लेना है, कौन सा वाला लेंगे बताओ, साइन थीटा लेंगे या कॉस थीटा, कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है 4, अपोजिट कितना है 5, तो एडजेसेंट अपोजिट कितना हो जाएगा 4/5, और जब कोई एंगल कॉस थीटा 4/5 होता है तो कितना होता है एंगल, सामने वाला 4 हो, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, अरे यार ये 4 है, ये 5 है, ठीक, ये 4 है, एडजेसेंट है ना, तो ये 3 हो जाएगा, तो थीटा के सामने छोटा, मतलब ये भाई कितना है, क्लियर हो गया 37 डिग्री। जब ये 37 डिग्री है, क्लियर हो गया है, तो जब ये 37 डिग्री है, ये चीज़ क्लियर हो गई है, तो क्या करेंगे हम, तो एक काम कर सकते हैं, नहीं 37 डिग्री हो गई तो कॉस साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही किया है। अब 5 से 5 कट के वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 आ गई, मुझे इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों पता है, जब मैंने इसको 4 निकाल लिया, अगर ये ऐसा केस बन रहा है, ये 5 है ये 4 है, तो भाई ये तो 3 ही होगा ना यार, पाइथागोरस से आंसर आ जाता मेरा, लेकिन मैंने क्यों किया, मैंने बताने के लिए किया। हम अब क्या करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में ये वाली चीज़ अप्लाई करेंगे, मैंने जानबूझ के लेंदी किया। अब देखो, एक आदमी है वो स्विम कर रहा है, रिवर की विड्थ इतनी है, ही कैन स्विम एट द रेट ऑफ 2 किमी पर आवर, मतलब ये इसकी औकात है पानी में तैरने की, इन स्टिल वाटर एंड रिवर फ्लो एट द रेट ऑफ 1 किमी पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दिया, हमको एंगल बताना है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर, मतलब ये कि अगर ये आदमी है तो ये यहाँ से एंगल बताना है, यहाँ से जो एंगल बनेगा, सो एज रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, अरे भाई फिर से वही केस आ गया, एग्जैक्टली अपोजिट पहुँचने के लिए हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा, जब हम यहाँ पर जाएंगे, जब हम यहाँ पर जाएंगे तो ये कुछ थीटा बनाएगा, ये थीटा बनाएगा तो ये 90 हो जाएगा, तो ये थीटा हमको निकालना है क्वेश्चन में। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, आदमी कितने से जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ विच ही कैन स्विम, ये 2 है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये 2 है। अब अगर ये 2 है और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, नदी एक्स में बह रही, भाई इसमें एक्स और वाई नहीं बच्चे अलग कर पाते हैं, क्यों पता है, अब भाई नदी जब एक्स में बह रही है, हाँ ये एक्स ही है ना, नदी एक्स में बह रही है, कितने स्पीड से बह रही है भाई, 1 किलोमीटर पर आवर से, ये 1 है। मुझे बताओ ये ट्रायंगल बन गया मेरा, ये ट्रायंगल बन गया, ये 2 है ये 1 है, तो ये कितना होगा, मुझे वो निकालना ही नहीं है, मुझे चाहिए एंगल। तो ऐसा ऐसा फंक्शन बताओ जिसमें अपोजिट आता हो और हाइपोटेनियस आता हो, ऐसा फंक्शन साइन थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है, तो साइन हाफ किस एंगल पे होता है भाई, 30 डिग्री पर होता है, तो ये मेरा 30 आ गया, लेकिन इससे कितना एंगल होगा, 120 होगा, सही है, सही है। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू होनी चाहिए 2 साइन थीटा के, यहाँ से भी सेम आंसर आता, यहाँ से भी सेम आंसर आया। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, एक मैन है वो रिवर क्रॉस कर रहा है, रिवर फ्लो जो हो रही है वो कितने से हो रही है, 5 किमी पर आवर से, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी हो गई, वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 हो गई, हेंस ही रीचेज द पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द डिस्टेंस 60 मीटर, डायरेक्टली अक्रॉस एट अ डिस्टेंस, मतलब ये कैसा केस हो गया, कैसा केस हो गया बताओ, वेलोसिटी, तो हिज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन पूछ रहा है भाई, और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताना कैसे निकालेंगे, लगाओ दिमाग, तब मैं अपना लगाऊंगा, क्या दिमाग ये एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ अगर जा रहा है, मान लेते हैं जा रहा है, ये वैसे ये डायग्राम गलत बनाया है, क्योंकि इसको डायरेक्ट यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से जाएगा ही नहीं ना, डायरेक्ट वहाँ पहुँचने के लिए डायरेक्टली अक्रॉस डिस्टेंस 60 मीटर वेट्स नदी की है, तो ये यहाँ से जाएगा, ठीक, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी, हम पहले एक काम करते हैं वेलोसिटी निकालते हैं, तो टोटल डिस्टेंस ये नदी ही पार करेगा, तो मुझे नदी की वेलोसिटी से कोई फ़र्क नहीं है, ये डिस्टेंस जो है वो इस एक्सेस में ट्रेवल कर रहा है, तो जो मेरी वेलोसिटी होगी वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 60, टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड, तो 5 से काटेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 12, तो 12 किमी पर
12 मीटर पर सेकंड, ये मेरी वेलोसिटी आ गई, ये मेरी 5 थी। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो भाई कि वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, अ मैन क्रॉसेस रिवर विद वेलोसिटी 5 किलोमीटर, ही रीचेस द डायरेक्ट डिस्टेंस, हिज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। अरे यार ये पूछ क्या रहा है? नदी की वेलोसिटी दी है भाई 5, क्या कर रहा हूँ मैं, कसम से पगला गया हूँ। ये 5 है, ये 12 है, तो भाई ये मैन की वेलोसिटी कितनी होगी? फिर से लगा देंगे हम अपना वही पुराना चीज़, क्या, पाइथागोरस। ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 नहीं होगा कैसे? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर लो। 144 प्लस 25 कितना होता है? 196। सही है या गलत भाई? 144 प्लस 25, 5 4 9 4, अच्छा 169 होता है, सॉरी 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 सॉरी। तो 13 का स्क्वायर भी तो 169 होता है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल हम करते हैं। अब देखो ये फिर से वही वाला केस दे दिया यार, पता नहीं कितना सवाल एक ही केस पर है। कौन सा वाला केस? एक पर्सन है, वो डायरेक्टली अपोजिट पर जा रहा है, तो यहाँ से जाएगा पर्सन, तो पर्सन की जो वेलोसिटी है, अदर बैंक फ्लोइंग रिवर वाइल स्विमिंग एट 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा, मतलब मैन की वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 हो गई। वो जा रहा है कितने एंगल से? 120 विथ फ्लो, ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा। तो पूछा क्या है? मुझे पूछा है स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी हो जाएगी? फिर से हम वही सेम काम करेंगे, क्या? इस बार देखो, फिर से हम इसमें लगाएंगे क्या? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 क्वेश्चन में दिया है। क्या हमको साइन 30 की वैल्यू पता है? हाँ, 1/2। वेलोसिटी ऑफ रिवर पता है? हाँ पता है। अच्छा वही तो निकालनी है, डिवाइड बाई 5। तो क्या यहाँ से मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर 5/2 मतलब 2.5 आ जाएगी? आ जाएगी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अब देखो यहाँ पर करते हैं हम आगे अगला सवाल। रिवर फ्लो कर रही है, रिवर है वो फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 20 है। मैन कैन स्विम रिवर, मैन की कैपेसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड की। तो ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट क्या होता है भाई? अगर कोई आदमी पानी में तैरता है तो जितना वो एग्जैक्टली अपोजिट से दूर जाता है, इसी को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो मिनिमम टाइम वाला केस है, केस मिनिमम टाइम वाला है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होगी, तो कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ मैन? 10 होगी। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है? 20 है। विड्थ कितनी है रिवर की? 60 है। तो पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है फाइंड ड्रिफ्ट, हमको ये डिस्टेंस पूछ रहा है भाई। तो मुझे एक बात बताना, अपनी 2D की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, अपनी 2D वाली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बताओ कि ये कुछ डिस्टेंस डी ट्रैवल करेगा, करेगा नहीं? एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में देखना नहीं है आपको, अब एक्स में देखना है। एक्स में इसको कौन कौन ले जाएगा, मुझे सिर्फ इतना बता दो। एक्स में इसको कौन कौन ले जाएगा? तो इसमें जो इसको एक्स में ले जाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रिवर है। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? क्या मैन की कुछ वेलोसिटी एक्स में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैन सीधा भागा है, तो उसका कोई कंपोनेंट एक्स में नहीं जाएगा। तो एक्स में किसकी वेलोसिटी है भाई? एक्स में केवल एंड केवल रिवर की ही वेलोसिटी है। तो मान लेते हैं अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ रिवर एक्स डायरेक्शन में कितनी है? 10 है। डिस्टेंस मान लेते हैं इसको डी ट्रैवल करना है, हाँ ठीक है डी ट्रैवल करना है। हमको भाई वाई से मतलब ही नहीं, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होते हैं, यही चीज़ तो समझा समझा के सर थक गए भाई, लेकिन आप लोग को नहीं समझता। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 है, डिस्टेंस डी है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है, तो टाइम कितना लगेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ये बंदा यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, मिनिमम टाइम का केस है, तो मिनिमम टाइम वाले केस में हमको क्या पता है? डी डिवाइडेड बाई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू साइन थीटा, और साइन 91 हो जाएगा, तो सीधा सीधा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये कौन सा डिस्टेंस है? वेलोसिटी रिवर की विड्थ है, तो 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? क्या मैं वेलोसिटी ऑफ मैन 10 लिख सकता हूँ? हाँ 10 ही है भाई। तो जो टाइम है वो 6 सेकंड है, तो वो 6 सेकंड में ही देखो, टाइम दोनों के लिए सेम होता है, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो, एक्स और वाई को मिलाने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, वो है टाइम। तो टाइम मेरा कितना आ गया? यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम भी 6 सेकंड है, और यहाँ से यहाँ भी पहुँचने का टाइम 6 सेकंड है। ये जाएगा यहाँ लेकिन पहुँचेगा यहाँ, ठीक। अब मुझे एक बात बताना, मुझे टाइम पता चल गया 6 सेकंड, तो एक तरह से यहाँ भी पहुँचने का टाइम 6 सेकंड में ही है, लेकिन टाइम को एक्स और वाई में नहीं लेते, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, जो ड्रिफ्ट होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी नदी की कितनी है भाई? 20 है। टाइम कितना है? नदी की वेलोसिटी 20 है, वेलोसिटी 20 है, हाँ वेलोसिटी 20 है, और टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकंड, 20 छक्के 120, तो मेरा 120 मीटर जो है वो मेरा ड्रिफ्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इसमें सिंपल है यार, सिर्फ ड्रिफ्ट बतानी है। अब इस बार आदमी इधर चल रहा है, जब आदमी इधर चलेगा तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक ये कंपोनेंट होगा वीएम साइन, साइन नहीं कॉस, एंगल की तरफ है ना, कॉस 37, और एक ये कंपोनेंट होगा वीएम साइन 37। तो मुझे बताओ ड्रिफ्ट वाले में कौन हेल्प करेगा, ये या ये ड्रिफ्ट में नहीं हेल्प करेगा। ड्रिफ्ट में हेल्प मतलब इस वेलोसिटी को चलने में
एक्स एक्सेस की वेलोसिटी हेल्प करेगी। एक्स एक्सेस में कितनी वेलोसिटी है, दो लोगों की वेलोसिटी है तो जुड़ जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। आपको क्या सुनाई दिया, रेन, पगला गए हो। कॉस 37 की वैल्यू थीटा बना लो, ये 5 होता है। जब ये 37 है तो अपोजिट 3 होगा और ये 4 होगा। कॉस 37 क्या होता है, एडजेसेंट, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस 5। तो मैं क्या कह सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर 8 प्लस 4/5, ये मेरी नेट वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में। अब मुझे निकालना क्या है, ड्रिफ्ट। अच्छा एक बात बताओ, टाइम कितना लगेगा मुझे नदी क्रॉस करने में। तो नदी क्रॉस तो ये करवा रहा है, ये वाला क्रॉस करने वाला पार्ट। तो मैं टाइम निकाल लूँ, टाइम टाइम क्या हो जाएगा मेरा जो टाइम है वो सिंपली हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। वेलोसिटी कितनी है वी एम कितना है 10, साइन 37, साइन 37 3/5, 3/5 हो जाएगा, 3/5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो ये 6 आ गया। जब ये 6 आ गया तो मैं इसको 25/3 लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकते। तो ये टाइम लग गया नदी क्रॉस करने में। अब इस टाइम को सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह यूज करेंगे। तो मेरा जो ड्रिफ्ट हो जाएगा इस बार, वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाई टाइम, जो कि है 25/3। जब इसको प्लस करेंगे तो ये 8×5 = 40 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 25/3, तो ये हो जाएगा 44/5 गुणे 25/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यही होगा ना, वी एम एक सेकेंड, वेलोसिटी 10, तो ये हो जाएगा भाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4/5। क्या किया है मैंने यार, ये मैं कहाँ से लाया, पता नहीं कहाँ से लाया, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है अब कहाँ से लाया ये। अरे भाई इसका ये कंपोनेंट है, तो ये 10 × 4/5 होगा। 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड होगी, ये 8 हो जाएगी। ठीक, तो ये पूरा मेरा जो ड्रिफ्ट है वो 16 मल्टीप्लाई बाई 25/3 हो जाएगा। ठीक, 3 से इसको काटते हैं, 3×5 = 15, ये लगभग 3×5 = 15, 3×3 = 9, 5.3 आ जाएगा। 25 को 5.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25×5 = 125, लगभग ये 133 के आसपास इसका आंसर आएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या भाई। फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर, नदी का बहाव कितना है 20 मीटर पर सेकंड। फ्लो ऑफ रिवर इज 20 मीटर पर आवर पर सेकंड। मैन कैन स्विम इन रिवर विथ स्पीड 10, फाइंड द एंगल विच मैन कैन स्विम सो फॉर जीरो ड्रिफ्ट। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है 20 है, मैन की वेलोसिटी कितनी है, अच्छा इसको जीरो ड्रिफ्ट करना है, इधर से जाएगा। कितनी है वेलोसिटी मैन की 10 है। अब बताओ कि ये जीरो ड्रिफ्ट करने के लिए कितने एंगल से चलेगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी, ये कभी जीरो ड्रिफ्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मैन है। इस केस में कभी जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल ही नहीं होगा। बट क्या वो नदी क्रॉस कर पाएगा भाई, नदी तो अपने दम पे पार की जाती है, उसको रिवर की वेलोसिटी से फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस केस में ये नन ऑफ दिस आ जाएगा। कोई ऐसा एंगल नहीं है जिस एंगल पर जब वेलोसिटी नदी की ज़्यादा हो तब आदमी क्रॉस कर ले। अब इसकी वेलोसिटी से जीरो ड्रिफ्ट, इसका डिस्टेंस मैटर करता है, बट ये क्रॉस कर पाएगा कि नहीं इसका कोई मैटर नहीं है। इस वर्ड का यूज आगे है। फ्लो ऑफ रिवर 200 है भाई, इतना तूफान पे नदी है भाई, एकदम बाढ़ आई हुई है। वो आदमी की वेलोसिटी 10 मीटर। फाइंड द एंगल एट विच मैन कैन हैव स्विम्ड फॉर मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम के लिए भाई ये इधर से ही जाएगा, भले से वो जाएगा इधर बट पहुंच जाएगा इधर, बट जाएगा तो इधर से ही, वो क्रॉस जरूर करेगा। इसमें इसका आंसर नहीं होगा, और वो 90 से ही क्रॉस करेगा, नदी चाहे इतनी तेज हो, क्योंकि एक्स एक्सेस की वेलोसिटी को, नदी की वेलोसिटी एक्स एक्सेस में, मैन की वाई में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए रिवर ऑफ मूविंग। अब देखो एक चीज़ आपको बतानी थी, कभी झंडा देखे हो, झंडा कौन सी दिशा में बहता है, जिस दिशा में हवा होती है। लेकिन जब हम बाइक पर झंडा लेके बैठते हैं तो जिस दिशा में हम मूव कर रहे होते हैं उसके अपोजिट झंडे की वेलोसिटी होती है। ठीक, अब मुझे एक बात बताना, एक बोट है वो ईस्ट में जा रही है 4 आई कैप से, ईस्ट में मतलब 4 आई कैप है विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। रिवर इज फ्लोइंग टूवर्ड नॉर्थ, रिवर की वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर, मतलब 2 जे कैप। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ आगे पढ़ने से पहले कि हवा चल रही है, हवा को हम बाद में देखते हैं। मुझे इतना बताओ कि, चलो हवा को भी जोड़ देते हैं, तो नदी की वेलोसिटी से, नदी की जो वेलोसिटी होगी, रिवर की वेलोसिटी, अगर पानी का वेलोसिटी इस साइड है तो बोट कुछ इस साइड जाने लगेगी, ठीक है जाने लगेगी। बट अगर मैं यहाँ पर फ्लैग रखूँ, अगर मैं बोट इधर जा रही है तो मैं फ्लैग रखूँगा तो फ्लैग इस साइड ब्लोन होगा। अगर बोट इस साइड जा रही है तो मैं फ्लैग इधर रखूँगा तो इस साइड ब्लोन होगा।
लेकिन जब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इस साइड मतलब नेट वेलोसिटी हो जाएगी तो फ्लैग कुछ ऐसा ब्लोन होगा। अब पिक्चर में आती है हवा। हवा आ जाती है, आ गई हवा कितने किलोमीटर से? नॉर्थ की तरफ 6 किलोमीटर पर आवर की वजह से। मुझे एक बात बताओ, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, कौन सी वाली बात भाई? इस क्वेश्चन को सर ने कैसे डील किया था यार? ऐसे डील किया था, जब इसकी और इसकी हम एक काम करते हैं, हम इसको रेस्ट में रखते हैं, नहीं इस पे ज़्यादा बैठेंगे, इसको रेस्ट पे रखेंगे। जब इसको रेस्ट पर रखेंगे तो नदी अपनी वेलोसिटी बोट को दे देगी, तो बोट की वेलोसिटी 4 इधर हो जाएगी, 2 इधर हो जाएगी। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे देखना था, मुझे एयर ये लगाना था, एयर की वेलोसिटी। एयर की वेलोसिटी कितनी है? इस साइड 6 है, एयर की वेलोसिटी इस साइड 6 है। अब मुझे एक बात बताना, मतलब झंडा झंडा झंडा, अरे यार हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि झंडे को हमने देखना था कि झंडा किस साइड ब्लो करता। अगर इस साइड बोट जाती तो झंडा इस साइड ब्लो करता, इसलिए इस साइड ये वेक्टर बनाया। अगर बोट इधर जा रही है तो झंडा इस साइड ब्लो करता। अब मुझे बताओ हवा इस साइड जा रही तो झंडा किस साइड ब्लो करेगा? इस साइड, ठीक है ना? अब ये 6 है, ये 2 है, 6 से 2 कैंसिल होगा और ये ऊपर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इस साइड पीछे साइड कितना रहेगा? जितना था, कितना था पीछे साइड? 4 ही था। तो मुझे इतना बताओ, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो मेरा झंडा किस दिशा में बहेगा? मुझे सिर्फ इतना बताओ भाई। इसी दिशा में बहेगा ना? ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ वेस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। जिस डायरेक्शन में हवा होती है उस डायरेक्शन में फ्लाई बहता है। कंडीशन फॉर कोलिजन, कोलिजन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन का यूनिट वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ रेडियस वेक्टर जो उन दोनों के बीच में होगा। ये होती है कंडीशन फॉर कोलिजन, और यही सेम इक्वेशन पूछी थी नीट 2015 में। ठीक, ये होती है कंडीशन ऑफ कोलिजन। अब आगे चलेंगे। कंडीशन ऑफ कोलिजन में एक्चुअली में करते क्या है पता है? एक ऑब्जर्वर होता है, ये इस साइड भाग रहा है, ये इस साइड भाग रहा है, ये इस साइड भाग रहा है, तो इसको रेस्ट में करते हैं। इसके पास जो भी था उसको उल्टा करके इसको दे दिया। अब नेट वेलोसिटी इसकी इस तरफ आ गई, तो ये इससे कितने टाइम में मिलेगा? तो दे विल कोलाइड। कोलाइड कब होंगे? द रिलेटिव वेलोसिटी, ये देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी है अलोंग द लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग अलोंग ही बनी है। तो हेंस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी लाइन जॉइनिंग के, जीरो होगी। मतलब ये वाली वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब एक दूसरे से कैंसिल कर देगी। अब देखो एक सवाल है, ये पूछा है, क्या पूछा है? दो पार्टिकल हैं ए एंड बी, दोनों को प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से। तो मुझे बताओ डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन में दिया है, इनिशियल वेलोसिटी वी ए की इतनी है, वी बी की इतनी है रिस्पेक्टिवली, वो कोलाइड करेंगे इतने सेकंड बाद, तो एंगल बताओ और डिस्टेंस बताओ। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? या तो इसको रोको या तो इसको रोको। किसी एक को रोको, रोको। मैं किसको रोकूं? मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी एक को रोकता हूँ, मैं इसको रेस्ट में मान लेता हूँ। किसको भी रोक सकते हो। जब इसको रेस्ट में मानेंगे तो जो भी इसके पास होगा एक्सेलरेशन या वेलोसिटी, इसको पलट के दे देंगे। तो इस डायरेक्शन में इसकी कुछ क्या हो जाएगी वेलोसिटी? वो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताना, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इस डायरेक्शन में ये 20 है, तो ये 20 कॉस थीटा होगी। अब ये रेस्ट में है, मेरी बात पे ध्यान देना। अब ये रेस्ट में है तो ये डिस्टेंस ये किस वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा? 20 इंटू कॉस थीटा से, ठीक है। और ये वाली वेलोसिटी क्या होगी? ये होगी 20 इंटू साइन थीटा। कंडीशन ऑफ कोलिजन के लिए ये और ये बराबर होनी चाहिए कैंसिल होने के लिए। तो 20 साइन थीटा बराबर है किसके? वेलोसिटी ऑफ बी के, जो कि 10 है। तो यहाँ से हम साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? 1/2, और थीटा लिख सकते हैं सिंपली 30 डिग्री। तो ये मेरा 30 डिग्री आ गया, तो मेरा एंगल आ गया 30। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या होगी? वेलोसिटी इंटू टाइम। अब मुझे बताओ इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा इंटू टाइम। हमको निकालना क्या था? हमको x निकालना था। टाइम दे दिया है कितना है? हाफ है। v कितना है? क्वेश्चन में दिया है 20 है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये 30 है। 30 cos 30 मतलब √3/2 मल्टीप्लाई बाई हाफ। 2 से इसको काटा तो कितना बचेगा? 10। 2 से इसको कितना बचेगा? 5। तो 5√2 मेरा आंसर हो जाएगा, सॉरी √3। ठीक, एडवांस लेवल का सवाल है, नहीं पल्ले पड़ेगा तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ट्राई करूंगा इसको अपने तरीके से पूरा सा पूरा समझाने की। ये एक पार्टिकल है, ठीक, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये कुछ ऐसे जा रहा है। एक टाइम पर दोनों कोलाइड होंगे। तो जब कोलाइड होंगे तो फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन एंड कंडीशन ऑफ कोलिजन। तो जब ये कोलाइड होंगे तो कैसे कोलाइड होंगे मुझे इतना बताओ। क्या करेंगे हम? एक पर बैठ जाएंगे और एक को रेस्ट में मान लेंगे। किस पर बैठे? बी पर बैठे या ए पर बैठे? हम एक काम करेंगे, हम बी पर बैठते हैं, तो बी रेस्ट में हो गया। जब बी रेस्ट में हो जाएगा तो जो कुछ भी बी के पास है वो उल्टा करके ए को देगा। बी के पास क्या है? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है एक, तो वो सीधे सीधे उल्टा करके उसको दे देगा। तो पहले एक काम करते हैं, कंपोनेंट बना लें।
ये क्या है, वी ए कॉस थीटा ए, ये क्या है, वी ए साइन थीटा ए, ये क्या है, वी बी कॉस थीटा बी, ये क्या है, वी बी साइन थीटा बी। ठीक है, हम एक काम करें, इसको रेस्ट पर माने हैं तो इसके पास जो है इस डायरेक्शन में इसको दे देगा जाके। सॉरी, जब ये इसको दे देगा तो क्या होगा, हम अब सीधा वी ए बनाएंगे, बना ले वी ए, ये है मेरा ए है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पहले से कितनी है, वी ए कॉस थीटा ए, और इस डायरेक्शन में कितनी है, वी ए साइन थीटा ए। ठीक है, अब हम बी की वेलोसिटी को पलट के इस पर लगाए हैं तो ऊपर साइड कितना है, वी बी साइन थीटा बी, वी बी तो नीचे क्या आ जाएगी, वी बी साइन थीटा बी, आगे साइड थी वी बी कॉस थीटा बी तो पीछे हो जाएगी क्या, वी बी कॉस थीटा बी। अब मुझे इतना बता दो कि अगर मुझे इन दोनों को मिलाना है तो इससे मिलेंगे या इस वेलोसिटी से मिलेंगे। सिंपल है भाई, अगर मैं इसको रेस्ट पर मान लूँ, मैंने इसको रेस्ट पर माना है तो ये यहाँ से चल के आएगा और इससे मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये सीधा सीधा मतलब हुआ कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी। क्या मैं सही हूँ? हाँ, ये वेलोसिटी कैंसिल होगी तभी तो ये इस डायरेक्शन में अभी ऊपर जा रहा है, बट आएगा ना वापस कभी ना कभी जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो कंडीशन ऑफ कॉलिजन हो जाएगी वी बी कॉस थीटा बी इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा ए, ये होगी कंडीशन ऑफ कोलिजन। और क्या बताना था क्वेश्चन में, टाइम ऑफ कोलिजन। टाइम कैसे निकालेंगे, अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या ये ए है, ये दोनों कैंसिल हो गए, छोड़ो, ये मेरा है वी ए साइन थीटा ए था, नीचे क्या था, वी बी साइन थीटा बी है। ठीक है, मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब ये जो है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से क्या कहना है, मेरा मतलब है कि मुझे जब टाइम बताना है तो वो टाइम जो होगा वो होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, जो डिस्टेंस है वो h है, तो डिस्टेंस h है और वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी। ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी और ये कम होगी, मॉड ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आता तो वी ए साइन थीटा ए माइनस वी बी साइन थीटा बी, ये मेरी आ जाएगी टाइम। और जो मेरी क्या बोलते हैं पाथ होगी, पाथ जो होगी, नॉर्मली इनकी प्रोजेक्टाइल होगी बट इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो पाथ है वो मेरी होगी स्ट्रेट लाइन। एक चीज़ बताना भूल गया, इस पर भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी जी लग रहा था, इस पर जी लग रहा था, इस पर जी लग रहा था, तो इस पर ऊपर जी लगेगा और जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो हमने 1D में पढ़ा है जब नेट एक्सेलरेशन मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वो दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी चलते हैं और उनके बीच की जो क्या बोलते हैं वो पाथ होती है वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।